Hello my dear students, welcome to your channel English Classes by Rekha ma'am. Today I brought a topic diary entry and it is containing 6 marks, okay? But video को पूरा देखेंगे if you really want to learn how to write a diary entry or how to acquire 6 marks. डायरी एंट्री में 6 मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं, बट इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड देन यू विल कम टू नो कि हाउ टू एक्वायर 6 मार्क्स इन डायरी एंट्री। ओके, मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगी आपको, इसकी मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी। ओके, सो लेट्स कम टू द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले डेट लिखना है, उसके बाद आपको डे लिखना है, फिर आपको टाइम और आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी जब आप डायरी लिख रहे हैं तो डियर डायरी इज द सैल्यूटेशन एंड दिस इज कंटेन एंड दिस इज द सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी जब आप लिखते हैं तो लास्ट में अपना नाम लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसके मार्किंग स्कीम कैसे होती है, तो सबसे पहले जब आप डेट लिखते हैं तो डेट को लिखने का एक अलग तरीका होता है। ओके, कैसे लिखते हैं डेट इसमें, जैसे मैंने बोला 23 जून 2020। ओके, आप ये कहें कि मैम मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 23 जून 2020 नहीं लिख सकते। ओके, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द राइट वे। ओके, अब हम आते हैं डे पर। अब डे में क्या है, व्हाट इज डे, सपोज टुडे इज मंडे। ओके, मंडे। ओके, इसमें तो जून था तो छोटा था, मीन्स इसकी स्पेलिंग उतनी बड़ी नहीं थी। कभी कभार स्पेलिंग बड़ी होती है, जैसे फैब की स्पेलिंग है तो आप फैब को कैसे लिखेंगे, फैब, बस लिख दिया आपने और कॉमा 2020। ओके, तो अगर लेकिन आप कहें कि मैम फिर हम डे में भी MON लिख सकते हैं क्या, TUE लिख सकते हैं, SAT लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ओके, आप जो आपका मंथ है उसे आप कम कर सकते हैं, नहीं शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन आप डे को शॉर्ट करके नहीं लिख सकते, इसको आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं टाइम पर। अब टाइम क्या, अब आप कहेंगे मैम मैं तो ऐसे डाल देता हूँ, 9 o'clock है तो मैं PM डाल देता हूँ। ओके, बट नो माय डियर, we can't write the time like this. Okay, how to write the time, that would be, suppose time है आपका मॉर्निंग का 8 o'clock. Okay, तो आप लिखेंगे 800 hours. Okay, समझ में आ गया, टाइम आप ऐसे ही डालेंगे, दिस इज द वे टू राइट द टाइम। अगर नाइट का 9 o'clock है तो आप डालेंगे 2100 hours. ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसे ही टाइम डालते हैं, इसी में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो क्योंकि जब आप इस तरह से टाइम डालते हैं तो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को प्रॉपर फॉर्मेट पता है कि हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री। ओके, तो आपका हो गया डेट, ये हो गया आपका डे, ये हो गया आपका टाइम। अब आते हैं हम सैल्यूटेशन पर। अब सैल्यूटेशन कौन, तो हम डायरी लिख रहे हैं ना, तो डियर डायरी, ये सारा आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है, डियर डायरी। अब आप कहेंगे मैम डायरी क्यों, बिकॉज डायरी को ही तो हम अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई वी विल राइट डियर डायरी। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें आप फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, यानी कि आई। ओके, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को डायरी एंट्री में उन रिकॉर्ड्स को लिखते हैं, उन मोमेंट्स को लिखते हैं, उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को लिखते हैं जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे होंगे, and that you write, that you record in the diary entry. Okay, fine. तो आपने शुरू, पता चल गया आपको ये, जैसे आपने फिर लिखा I woke up in the morning. Fine. अगर सपोज यहाँ पर जो टाइम है, जनरली जो डायरी एंट्रीज लिखी जाती हैं वो जो आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है, तब आप जब रात में सोने जाते हैं तो वो लोग जो डायरी एंट्री मेंटेन करते हैं वो जनरली रात को लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको टाइम बताया था 2100 hours। ओके, तो ये रात का टाइम हो रहा है। ओके, तो आपने क्या लिखा, यहाँ से हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसको भी हम इधर ही लिख लेंगे, 23 Feb 2020 Wednesday and 20
100 आवर्स डियर डायरी, इनके बीच में किसी तरह का आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। डियर डायरी, ना तो इसके बीच में, ना इसके बीच में, ना इसके बीच में, कोई स्पेस नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के नीचे आएंगे, डियर डायरी कॉमा, ठीक है। अब आप रात को लिख रहे हैं, यानी आपको पूरे दिन का इंसिडेंट उसमें एक्सप्लेन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आई वोक अप इन द मॉर्निंग, वाई आई हैव रिटन दिस, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है इसमें। इसमें बच्चे आई हैव रिटन हियर 3 टेंसेस का यूज करते हैं आप। पास्ट टेंस, क्योंकि वो इंसिडेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको ही आप लिख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर का कोई भी टेंस ले सकते हैं आप। हाउ, जैसे मैं सुबह उठा, ठीक है, यानी जब हम शुरुआत करते हैं डायरी एंट्री की, तो एट दैट टाइम हम अपना मूड एक्सप्रेस करते हैं कि हम कैसे मूड में थे, ठीक है। जब हम मिड में आते हैं, यानी हमने मूड एक्सप्रेस कर दिया कैसा था और मैं किस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लाइक, तो अब उसमें क्या हुआ, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, देन आई, मतलब जो आप जनरल रूटीन के काम करते हैं वो किया। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कब आते हैं, जब मैंने बोला कि टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग इन द फ्यूचर। ओके, तो ये क्या था कि मैंने आज ये डिसाइड किया, आज के जो पूरा इंसिडेंट था इससे मैंने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूँगा। ओके, या आपने कोई प्रिपरेशन की और उसमें कुछ कमी रह गई तो आपने उस चीज़ का लेसन लिया। ओके, तो अपने आप को एनालाइज किया आपने, उन सारी जो घटनाएं हुई उनके साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डायरी एंट्री में इस तरह मेंटेन करते हैं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया आपका किस तरह से यूज़ करना है आपको। इन द बिगिनिंग में आपको अपना मूड, और इन द मिडिल में वो इंसिडेंट, और बाद में जाके लास्ट में आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग किस तरह करेंगे वो होता है, ठीक है। अब एट द एंड आपका सिग्नेचर जैसे आप राहुल हैं तो लास्ट में राहुल लिख के डायरी एंट्री क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आई एम टेलिंग यू कि आपको 6 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता ही होती हैं। तो 1 2 3 और ये हाफ मार्क और ये हाफ मार्क, तो 4 मार्क्स तो आपके यही बन गए। जो आपका बीच का है उसके 2 मार्क्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई आप 2 मार्क्स के नहीं लिख पाएंगे, जो भी उसका मैटर होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अब डायरी एंट्री का जब भी क्वेश्चन आप फेस करते हैं तो फियर नहीं आना चाहिए आपके दिल में, आपको लगना चाहिए कि ये तो मेरे ही मार्क्स हैं, मैं बहुत इजीली एक्वायर कर सकता हूँ। ओके, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जब सब्सक्राइब का बटन के बाद नीचे जो बेल आइकन रहता है उसमें एक ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक ऑप्शन है ऑल का ऑप्शन, उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे चैनल का जो भी वीडियो कुछ भी होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, सो प्रेस दैट ऑल बटन, ओके, इन द बेल आइकन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लर्नर्स, जो भी व्यूअर्स हैं जो नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें ताकि आपको दूसरे मेरे नए सारे वीडियोस आपको मिल पाएँ। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और डायरी एंट्री का क्वेश्चन अब आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ओके, तो विद दिस लेसन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।